अगर क्लास 10 स्टार्ट कर रहे हो तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको ये वाला वीडियो देखना ही पड़ेगा। हे लर्नर्स, अगर 2025 में पढ़ाई कर रहे हो और 26 के अंदर क्लास 10 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का पहला बोर्ड एग्जाम देने वाले हो ना, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को डे 1 से आपको प्लान करना है और प्लान को एग्जीक्यूट करना है। बट बिफोर मूविंग फर्दर 95% 96% तो आप स्कोर कर ही लोगे, लेकिन आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपका नाम क्या है और आपका टारगेट परसेंटेज क्या है, क्योंकि इस बात से बहुत फर्क पड़ता है। लर्नर्स, माय नेम इज शुभम झा। वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं। कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हो? आप पढ़ने वाले हो इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, जर्मन, फ्रेंच, कुछ भी हो सकता है, मराठी, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस। कुल मिला के मैं कहना चाहता हूं कि 3 लैंग्वेज पढ़ोगे आप, और बाकी आपका साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस, इतिहास, राज्य शास्त्र, भूगोल, अगर आप सेमी इंग्लिश मीडियम या मराठी मीडियम से हो। लर्नर्स, क्या वो चीजें हैं जो क्लास 9th को और हमारे क्लास 10th को अलग करती हैं? समझ रहे हो मेरी बात? क्या वो चीज है? देखो, क्लास 9th में क्या होता है ना बच्चों, कि हमारा स्कूल हमारा पेपर बनाता है, स्कूल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिसाइड करता है, स्कूल के टीचर पे चेक करता है, स्कूल में ही पेपर होता है, टर्म 1 का एग्जाम अलग होता है, टर्म 2 का अलग होता है। बट क्लास 10th में पूरे सब्जेक्ट, पूरे सिलेबस पे एग्जाम होता है, बाहर से पेपर बन के आता है, बाहर एग्जाम होता है, बाहर के लोग चेक करते हैं, और हमारा बोर्ड एग्जाम होता है। तो थोड़ी सी स्ट्रैटेजी में बदलाव तो होनी चाहिए, वरना चीजें सही नहीं होंगी। अब पहली गलती तो बच्चे करते हैं, अगर आपको ये चीज समझ में आ जाना, 9th में भी शायद अगर आपने गलती की है ना, तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अपने स्टेटस पे शेयर करो कि सबको ये पता चले और कोई भी ये गलती ना करे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लर्नर। स्टडी एवरी सब्जेक्ट। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने लैंग्वेजेस को इग्नोर किया? अच्छा, जरा पीछे के स्लाइड पे चलते देखते हैं। 100, 200, 300, अगर 3 लैंग्वेजेस है और 600 नंबर का अगर हम पूरा बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो उसमें से 300 नंबर जो हमारे हैं वो तो केवल और केवल लैंग्वेज पढ़ के ही आ रहा है। तो क्या लैंग्वेजेस को इग्नोर करना चाहिए? नहीं। अब ऑनेस्टली ना, ऐसा एक बार दिल पे हाथ रखो और नीचे कमेंट करना है, ठीक है ना, बाद में, कि क्या आपने साल भर एक एवरेज 5 मिनट में लैंग्वेज की पढ़ाई की है? नहीं ना। ध्यान से सुनो, हफ्ते भर में एटलीस्ट हर लैंग्वेज को 1 घंटा पढ़ना है। 10th में इसको एक रूल बना लो, चाहे ग्रामर पढ़ लो, उस टाइम में राइटिंग स्किल पढ़ लो, टेक्स्ट बुक को रीड करो, कुछ भी करो, लेकिन दिस इज योर नंबर 1 प्रायोरिटी। मैं पूरे साल आपको इसके लिए फोर्स करता रहूंगा, आप जरूर करना। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज को इग्नोर मत करना, अकेला 50% का वेटेज लेके चलता है, इग्नोर करने जैसी चीज नहीं है। अच्छा, दूसरा गड़बड़ क्या होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो कंसिस्टेंट नहीं रहते। देखो, मैं कहता हूं कि शुरू करने से बस आरंभ होगा, पर सब सही चलते रहने देना। व्हाट आई मीन टू से, कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये चीज नोटिस किया है कि बहुत सारे बच्चे ना लैंग्वेज जैसे नहीं पढ़ते, उसी तरीके से स्टार्ट तो करते हैं। 100 बच्चे अगर स्टार्ट करते हैं ना, तो एक 40 से 50 बच्चे, 40 से 50, इट्स अ बिगर नंबर, 40 to 50% बच्चे ना कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ पाते। दैट्स द रीजन ना कि यूट्यूब पे इतने सारे स्ट्रेटेजी वाले वीडियो चलते हैं। आप सोच के देखो ना, हर महीने को स्ट्रेटेजी वीडियो डाल रहा है, क्योंकि बच्चा कंसिस्टेंट नहीं है। एक डेली आधा घंटा ही पढ़ाई करो, 20 मिनट ही पढ़ाई करो, बट कंसिस्टेंट रहना। कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते उसके बारे में हम बात करेंगे, और आप कैसे कंसिस्टेंट रह पाओगे उसके बारे में भी बात करेंगे। बट एक अपने आप से प्रॉमिस करो, मुझसे प्रॉमिस करो, अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस करो, अपने लव्ड वन से प्रॉमिस करो कि आप डेली एटलीस्ट आधा घंटा तो पढ़ोगे। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट लर्नर्स। अगर हम ये भी नहीं कर पाए तो नंबर तो बहुत फेल हो जाए, ठीक है। अब कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हो उस पर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट सवाल। 9th स्टैंडर्ड में ट्यूशन लगाया था क्या? जब आप बताना मुझे हाँ या ना कि ट्यूशन लगाया था नहीं लगाया था। क्या 9th में ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ाई किया था? अब अगर यूट्यूब से पढ़ाई किया था, ट्यूशन लगाने के बावजूद भी, तो ट्यूशन किसी काम का नहीं। और क्या यूट्यूब से पढ़ाई करते हुए कुछ डिस्ट्रैक्शन हुआ या नहीं हुआ? अगर यूट्यूब से पढ़ते हुए डिस्ट्रैक्शन हुआ, तो यूट्यूब में भी थोड़ी दिक्कत। यूट्यूब इज नॉट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, वी आर यूजिंग इट एज एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। यूट्यूब एक एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म है, उस चीजों को प्रमोट करता है जिसको ज्यादा लोग देखते हैं, और एक स्टूडेंट से ज्यादा यहाँ पे बाकी लोग एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। तो आपको एंटरटेनमेंट वाला, इंफोटेनमेंट वाला कंटेंट कम मिलेगा, एंटरटेनमेंट जिससे आप एंटरटेन हो ऐसा कंटेंट आपको ज्यादा मिलेगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम इसको पढ़ाई की तरह यूज कर रहे हैं, तो हम पेपर कहां पे देंगे, हम अपने पेपर किससे चेक करवाएंगे, हम अपने डाउट किससे क्लियर करेंगे, ये सारी चीजें बहुत सॉर्टेड होनी चाहिए। और ये सारी चीजें अगर सॉर्टेड नहीं होती है, तो पढ़ाई तो हमें मिल जाता है, लेकिन हम कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ पाते और अच्छे नंबर नहीं स्कोर कर पाते। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो मैं आपको बोल रहा हूं उसको आप सही से समझना, और आगे बढ़ते हैं हम। तो अगर इन सारे सवालों का जवाब यस और आप मेरे एक्सपीरियंस से रिलेट कर पाते हो, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप कॉन्सेप्ट सीखो। होता क्या है कि बच्चे अक्सर कहते हैं कि भैया कि मैं पढ़ लेता हूं, बट क्वेश्चन देखता हूं तो मुझे चीजें याद नहीं आती है। अरे पहले कॉन्सेप्ट तो सीख। क्या होता है, यूट्यूब वीडियो में कई बार ना शॉर्टकट में चीजों को सिखाया जाता है, कॉन्सेप्ट को नहीं सिखाया जाता। अब देखो, कॉन्सेप्ट विल हेल्प यू टू कीप इन फॉर लॉन्गर टाइम इन योर मेमोरी। जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो ना,
वो आपके दिमाग में ज्यादा समय तक रहेगा अगर आप कॉन्सेप्ट को सीखते हो। किसी भी चीज को देखो, आपने एक एग्जांपल के लिए सिंप्लीफाई सीखा बचपन में, ठीक है ना, ऐड करना आता है, सब्ट्रैक्ट करने आता है, डिवाइड करना आता है, सब आता है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन करने के लिए बॉडमास का रूल अप्लाई करना पड़ता है। नाउ दैट इज द कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। कॉन्सेप्ट आना चाहिए। एक बार हम कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं तो यहीं पे बताना चाहता हूं कि डाइजेस्ट में जाकर के अलग अलग सवालों का जवाब पढ़ो, एटलीस्ट एक्सरसाइज के और इंटेक्स क्वेश्चन को। तो एक्सरसाइज जो चैप्टर के बाद होता है, इंटेक्स जो बीच बीच में होता है, देखो कि इसके आंसर को कैसे फ्रेम किया गया है। कॉन्सेप्ट आता है, आंसर को कैसे फ्रेम करने आता है, अब आपको बस लिखने आना है। आपको लिखने आता है ना, आता है ना। आपका गोल क्या था, लिखा है नीचे कमेंट में। सब्सक्राइब किया चैनल को, जल्दी मारो सब्सक्राइब। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। भैया कॉन्सेप्ट के साथ रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट और एक कंसिस्टेंटली कॉन्सेप्ट सिखाने का, पढ़ाई करने की स्ट्रेटेजी, पर्सनल मेंटरशिप, ये सब हम लोग दे रहे हैं हमारे क्लास 10th के बैच में। एक बार तालियां जोरदार। क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में अगर हो, 2025 में पढ़ने वाले हो और 26 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, आइदर यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम या फिर सेमी इंग्लिश मीडियम में हो, तो दिस बैच आरंभ 5.0 इज फॉर यू। मैं आपको कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें बताना चाहता हूं। ये स्माइलिंग चेहरे देखो, ये वो बच्चे हैं जिनको हमने पूरे साल गाइड किया है। एक एक बच्चे मुझसे पर्सनली कॉल पे कनेक्ट करते थे, हमारे टीचर से कॉल पे कनेक्ट करते थे और पूछते थे कि ये होगा क्या, वो होगा क्या, प्लान कैसे बनाओ। भैया प्लान कर रहे हैं, लेकिन ये दिक्कत आ रही है, यूट्यूब पे बहुत सारे प्लानिंग वाले वीडियो आते हैं, पर वो सबके लिए होता है। क्रिएटर एक कमेंट्स पढ़ के डिसाइड नहीं करता, वो टाइम के हिसाब से वीडियो बनाता है। आप देखना कभी भी, ठीक है ना। तो क्या वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा? नहीं करेगा। आपको एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, तभी आप कंसिस्टेंट। देखो तुम्हारे अंदर अगर पोटेंशियल है और फिर भी तुम नहीं कर पा रहे हो, यहां तक देख रहे हो तो डेफिनेटली पोटेंशियल है, वरना जो लोग सीरियस नहीं, वो यहां तक वीडियो छोड़ चुके होंगे, इस वीडियो पे आए भी नहीं होंगे। तुम्हारे अंदर अगर पोटेंशियल है तो एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, कोई तो होना चाहिए ना जो तुम्हें हर स्टेप पे हेल्प करे, कहीं भी गड़बड़ हो तो तभी आएगा। एंड इन बच्चों के लिए मैं और मेरी पूरी टीम थी। ये स्माइलिंग चेहरे ना, ये स्माइलिंग चेहरे और ये जो आपको फीडबैक दिख रहा है, ये पहले पेपर के बाद का है। ये जो आपको फीडबैक दिख रहा है, जब पहला बोर्ड एग्जाम हुआ था तो बच्चों ने दिया। एंड मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना और लाइव सेक्शन में हर एक पेपर का एनालिसिस देखना जो बोर्ड एग्जाम में हुआ था। जो पढ़ाया बिल्कुल वही आया। अरे एक बार सिलेबस पढ़ा है, एक बार रिवीजन किया, मल्टीपल टाइम पेपर लिया, उसको चेक करके दिया, बच्चों को पर्सनल मेंटरशिप दिया, क्यों नहीं आएगा भाई। बेस्ट बैच है महाराष्ट्र का आरंभ बैच। लर्नर्स ध्यान से सुनो, ये रिजल्ट देखो आप, 76 बच्चों ने अराउंड 90% से ज्यादा स्कोर किया हमारे बैच में। एक 113 बच्चों ने 85% से ज्यादा स्कोर किया, एक लिमिटेड बैच में बच्चों ने, एंड 13 बच्चों का फर्स्ट रैंक था। आप भी इस लिस्ट का हिस्सा बन सकते हो, इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हो, आरंभ का हिस्सा बन सकते हो। दिस आर द फैकल्टीज। ये वो फैकल्टीज है जिनके कारण ये अमेजिंग सा रिजल्ट है। मैं एक बार एक सभी टीचर से आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं। मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा, पार्थ मोमाया सर विल आल्सो टीच यू साइंस 1 साइंस 2। वी हैव डेडिकेटेड टीचर टू टीच यू। समझ लो 20 चैप्टर है, 2 बार पढ़ाने की बात कर रहा हूं भाई, मैं रिवीजन कराने की बात कर रहा हूं, पेपर करने की बात कर रहा हूं। एक टीचर से नहीं हो पाएगा, वी हैव 2 टीचर्स। मेरे वीडियोस देख लो, 5 सर के वीडियो देख लो, आपको समझ में आएगा क्या अमेजिंग साइंस पढ़ाते हैं टीचर। देन फॉर मैथ्स वी हैव गैलेक्सी परमार मैम, एंड मैथ्स के लिए ही हमारे पास योगेश सोनावने सर है। दिस आर अमेजिंग टीचर। इन्होंने कमाल के रिजल्ट्स लाए हैं पिछले कई सालों में, और ये आरंभ का 5वां बैच है। देन भी अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस आपको नीलिमा मैम पढ़ाएंगी। और अगर आप एक सेमी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो इतिहास, भूगोल यानी राज्य शास्त्र, तुरमाला फरीन मैम शिकवेल, फरीन मैम आपको सिखाएंगी और मराठी लैंग्वेज भी पढ़ाएंगी। लर्नर्स संस्कृत इंटायर है, कंपोजिट है, विल टीच यू, शैलेश गोडके सर पढ़ाएंगे। हिंदी कंपोजिट है, इंटायर है, कोमल मैम पढ़ाएंगी। इंग्लिश अगर आप सेमी इंग्लिश मीडियम से, माइकर्स बुक, ग्रामर, राइटिंग स्किल, सब कुछ इंग्लिश मीडियम से। कुमार भारती, अक्षर भारती, अरे सब पढ़ाते हैं। लोकवाणी, लोक भारती, सब पढ़ाते हैं। इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम, जो तुम्हारे बुक है वही पढ़ाया जाएगा। लैंग्वेज आपको चंद्रशेखर सर पढ़ाएंगे, इंग्लिश, ग्रामर, राइटिंग स्किल, टेक्स्ट बुक, सारी चीजें कवर की जाएंगी। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे बच्चों, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। बैच में क्या मिलेगा बहुत क्विकली बताता हूं। लाइव क्लासेस मिलेंगे हर एक टॉपिक पे, पूरा सिलेबस 2 बार पढ़ाया जाएगा। एक्सेस मोबाइल, पीसी, टैबलेट हर जगह आपको मिलेगा, एंड्रॉइड, आईओएस कुछ भी चलेगा। रिकॉर्डिंग हर एक क्लास की मिलेगी, अगर आप मिस कर जाते हो तो। हर चैप्टर के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, लाइव रिवीजन होगी एग्जाम से पहले। पर्सनल मेंटरशिप सभी टीचर द्वारा मिलेगा, जिसकी भी आपको जरूरत हो, पर्सनल नंबर रहेगा टीचर्स का। टेस्ट सीरीज आपका पेपर चेक करके भी देंगे, ऑब्जेक्टिव भी होगा चैप्टर के बाद, सब्जेक्टिव भी होगा, सारी चीजें होंगी लर्नर्स, सारी चीजें आपको मिलने वाली है। बहुत ध्यान से समझना इस बात को कि डाउट कैसे क्लियर होगा। अक्सर बच्चे पूछते हैं। पहला, लाइव क्लास के अंदर रेज हैंड करके टीचर से आप डायरेक्ट इंटरैक्ट कर सकते हो लाइव क्लास में और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। दूसरा, आप एआई दोस्त, हमारे एप्लीकेशन पे एक फीचर है, प्ले स्टोर पे जाइए, इजी लर्निंग एप्लीकेशन सर्च या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड करिए, रजिस्टर करिए, लॉगिन करिए, और उसके बाद आपको देखिए सामने बीच में एक एआई दोस्त करके फीचर है, उसका इस्तेमाल करो एआई डाउट का। आपके सारे डाउट का फोटो लो, डाउट क्लियर, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन मिलेगा। लेट्स से आपको स्टेप समझ नहीं आता, बैच का हिस्सा हो, 1-to-1 कॉल करो, टीचर का नंबर है, आप कॉल करके पूछो। यहां पे भी नहीं होता, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होता है जूम के ऊपर। आप उस डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन के अंदर भी अपने डाउट पूछ सकते हो टीचर से डायरेक्टली। डीसीएस मतलब डाउट, 4 लेवल पे आपका डाउट क्लियर हो रहा है। डीसीएस मतलब डाउट क्लियरिंग सेशन, केवल डाउट लेंगे उसके अंदर।
एक पहले 300 बच्चों के लिए जो हमारा प्राइस था वो 25,000 था, बट 60% ऑफ करके आपको 10,000 में एडमिशन मिल जाएगा। ऑल सब्जेक्ट, ऑल फैसिलिटीज, पेपर चेक, पर्सनल मेंटरशिप, सब कुछ फर्स्ट 300 स्टूडेंट के लिए। देखो प्राइस 25,000 था, राइट, इसको कट करके 10,000 कर दिया। लेकिन अगर आप इस चैनल पर वीडियो देख रहे हो और फर्स्ट 300 कूपन कोड लगा देते हो तो आपको 9,000 में एडमिशन मिल जाएगा पूरे साल के लिए, ऑल सब्जेक्ट के लिए। दैट्स इट। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, हमारे वेबसाइट का लिंक है, नंबर दिया है, कॉल करके पूछ सकते हो, या फिर सिंपली ये जो क्यूआर कोड आपको दिख रहा है उस पर भी आप पेमेंट कर सकते हो। अभी क्यूआर कोड दिखाता हूं। और एक अमेजिंग सी बात, अगर आप एप्लीकेशन पे जाते हो, आपको लाइव कोर्सेस वाले सेक्शन पे जाना है, ठीक है ना। वहां पे जाने के बाद आपको एक आरंभ 5.0 दिखेगा, उसके अंदर जाने के बाद आपको फर्स्ट 300 का कूपन कोड दिखेगा, अप्लाई कर देना। नाउ देयर विल बी 2 ऑप्शन टू बाय। एक होगा आपके सामने पे ऑनलाइन। पे ऑनलाइन में आप क्या करोगे, इसी फोन से अगर पे करना है तो पे ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, कार्ड, यूपीआई, अगर सेम फोन में है तो। अगर पापा मम्मी के फोन से करना है तो स्कैन क्यूआर कोड पे क्लिक करना, एक क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा, उस क्यूआर कोड को दूसरे किसी भी फोन से स्कैन करना, पेमेंट कर देना, आपके फोन में चालू हो जाएगा। सॉर्टेड। अब इस सबसे और सिंपल स्टेप, ये हमारा क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड पे आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे स्क्रीनशॉट भेज दो, हम एक्टिवेट कर देंगे। इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, देयर इज अनदर नंबर, इस नंबर पे भी आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो। जो भी प्रश्न है आपके आप पूछ सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, हमारी तरफ से कॉल आ जाएगा, चैट का भी फीचर है, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना। डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। दिस आर द 2 नंबर जिस पे आप कॉल करके अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं एंड बैच का हिस्सा बन सकते हैं। बनिए बेस्ट बैच का हिस्सा, महाराष्ट्र का ये वन ऑफ द बेस्ट बैच है। अब देखो, हम लोग कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, लैंग्वेजेस को इग्नोर नहीं करते हैं, आपका साथ देते हैं, पर्सनल मेंटरशिप देते हैं। बट जब आप पढ़ाई करोगे तो आपको खुद से भी एक चीज करनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं रिवीजन। अरे रिवीजन का मतलब होता है रिविजुअलाइजेशन। रिवीजन के नाम पे क्या करते हैं, वापस पढ़ते हैं, वापस लिखते हैं। अरे रिवीजन करने वाला जीत जाता है, तो कोई टेंशन नहीं होता। हमें टेंशन कब होता है, हमने पढ़ लिया, उसका 6 महीने बाद जब एग्जाम हो रहा है तब खोल के देख रहे हैं। 10th में पूरे सिलेबस पे एग्जाम होगा बिडू, पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आपको बैच का हिस्सा हो तो हम रिवीजन कराते चलेंगे, लेकिन एक यूट्यूब पे डेडिकेटेड वीडियो बनाया, बेस्ट रिवीजन टेक्निक 100% वर्किंग। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, उसको जरूर देखना। रिवीजन के बारे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बैच के बच्चों को तो रिवीजन करा ही रहे। एक बुक बनानी है, मैं हमेशा अपने लर्नर्स को कहता हूं कि एक बुक बनाओ। बैच के बच्चों को तो कंपलसरी बनवाता हूं। एक मिस्टेक बुक बोलते हैं उसको, उसका हम 2 पार्ट करते हैं। इसमें हम प्लान करेंगे और मिस्टेक लिखेंगे। पार्ट 1 जो होगा उसका, बुक को लिया, जैसे मान लो कि ये हमारा बुक है, ठीक है, तो इस बुक के 2 पार्ट किए। एक पार्ट में हम लोग प्लानिंग करेंगे, एक पार्ट में मिस्टेक लिखेंगे। प्लानिंग में जैसे आज आप ये वीडियो देख रहे हो और आपकी जो भी प्लानिंग है उसको आप लिखोगे कि मैं ये टक 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 करने वाला हूं। अगला वीडियो जब आएगा उसमें मॉडिफाई करोगे, सेम प्लान को मॉडिफाई करते चलेंगे, बार बार प्लान नहीं बदलेंगे। और जो जो गलतियां हम कर रहे हैं उसको लिखते जाएंगे कि कौन सी गलती कितनी बार हो रही है, उस पर ऐसा डंडा मारेंगे, स्टैटिस्टिक करेंगे, 1 2 3 4 गलती बार बार रिपीट हो रही है और सेम गलती को बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अगर फिर भी हो रहा है तो पर्सनल मेंटरशिप लेंगे, टीचर को कॉल करके। बैच के हर बच्चे के लिए होता है, वरना हमारे टीचर से जाके हेल्प लेंगे अगर बैच का हिस्सा नहीं हो तो। लर्नर्स, मिस्टेक्स कम होंगे, मार्क्स अपने आप ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। अब बच्चे अक्सर मोटिवेशन की बात करते हैं, बहुत क्विकली बताना चाहूंगा मोटिवेशन का मतलब क्या होता है भाई। मोटिवेशन का हमारा मतलब होता है मोटिव टू अचीव समथिंग। समझ रहे हो, मोटिवेशन का मतलब होता है मोटिव टू अचीव समथिंग। तो अगर आपको कभी लैक ऑफ मोटिवेशन लग रहा है, आपको करना क्या है, कुछ एक टारगेट रखना है कि मुझे अब ये अचीव करना है। पढ़ाई में मन नहीं कर रहा है, एक काम करो, एक सिंपल सा करो कि अरे मेरा टेबल बहुत क्लटर्ड लग रहा है, मैं टेबल को साफ कर लेता हूं, ठीक है। अब ये जब तुमने कुछ करना शुरू कर दिया, धीरे से उसके बाद पढ़ने के लिए बैठ जाओ, स्टार्ट करो। मैं अक्सर हमारे बच्चों को कहता हूं कि यू हैव टू टेक एक्शन। अगर कभी डीमोटिवेटेड फील हो रहा है, नहीं कर पा रहे हो, तो यू हैव टू टेक एक्शन। जैसे एक्शन लोगे, कुछ और करना शुरू करो, उसके साथ साथ पढ़ाई कर लो, जोड़ दो ना, जोड़ दो। सुबह उठ के जैसे ब्रश करते हो, राइट, उसी तरीके से कुछ और करना शुरू करो और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि आप मोमेंटम में आ जाओगे तो मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। मोमेंटम फ्यूल्स मोटिवेशन, याद रखना इस बात को। अपने घर वाले के एंड आसपास वाले से सीखो। देखो आपके घर वाले हैं, आसपास वाले जो हैं, क्या वो इंतजार करते हैं कि जब मैं मोटिवेट हो जाऊंगा तभी मैं काम करूंगा? नहीं करते हैं। तो सिमिलरली आपको भी उनसे सीखना चाहिए, अपनी एक प्लानिंग करनी चाहिए। उससे क्या होगा ना, प्लान को फॉलो करते रहोगे, मोमेंटम में रहोगे। एंड एक और बहुत जरूरी बात कि आई वर्सेस माई सेल्फ, आपकी जो ये लड़ाई है, आपका जो ये सफर है, ये आपका है। कोई और आपको कितना भी मोटिवेट करे एक्सट्रिंसिक बाहर से, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अंदर से अपनाना पड़ेगा कि ये मेरा है। हम बहुत बार डेविएट हो जाते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं बच्चों को कि एक टीचर से हेल्प लो, उसके फ्लो को फॉलो करो, टीचर से एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करो। हमारे बैच के हर बच्चों के साथ हम बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन करते हैं। हर महीने, हर 15 दिन पे ऑलमोस्ट ऐसा एक जूम सेशन होता है, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, और बच्चों के साथ इंटरेक्शन होती है। तो सारे बच्चे एकदम टाइम पे रहता है, बच्चों का पर्सनल नंबर भी होता है 1-to-1 कनेक्ट करने के लिए। लर्नर्स, आगे बात करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे मोटिवेशन की बात कर ली। अब एक चीज और होता है कि तुम्हें खुद पे ट्रस्ट कर। आई रियली वांट कि आप लोग बस इतना लिख दो इस पे कि माय नेम इज शुभम। जैसे मेरा नाम शुभम है, अगर मैं स्टूडेंट होता मैं ये लिखता कि माय नेम इज शुभम एंड आई ट्रस्ट माई सेल्फ एंड आई विल डू ईच एंड एवरीथिंग टू अचीव माई गोल्स।
ये कमेंट और आपको देखना है कि कितने लोग लिख रहे हैं। मैंने ये इतना एंड में क्यों रखा है, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे वीडियो देखते ही नहीं, दे आर नॉट सीरियस एट ऑल। तो वो इंसान है ना भाई तो सच में सीरियस, तो कमेंट में लिख दे माय नेम इज सो एंड सो एंड आई ट्रस्ट माई सेल्फ। मैं कुछ भी करूंगा, हर वो चीज करूंगा जो मुझे मेरे गोल तक लेके जाएगी, चाहे वो बैच ज्वाइन करना हो, मिस्टेक बुक बनाना हो, लैंग्वेजेस पढ़ना हो, हर एक चीज करूंगा। मैं तुझे वादा करता हूं कि मैं तेरे साथ साल भर रहूंगा। लर्नर्स, विद दैट नोट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि वीडियो तो तुमने पूरा देखा, चीजें तुम्हें समझ भी आ गई होंगी, लेकिन खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इंटरनेट पे से बहुत वीडियो होंगे। नाउ यू नीड टू टेक एक्शन। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल पे कंसिस्टेंट रहो। अगर बैच ज्वाइन कर सकते हो तो डेफिनेटली बैच को ज्वाइन करो। आपको जो नंबर दिए गए थे उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, आपको जो भी प्रश्न है आप वो पूछ सकते हो। पूरे साल आपका साथ देंगे, इट्स माय प्रॉमिस। मेरी पूरी टीम आपके साथ रहेगी। बैच का हिस्सा बनो, दिस इज द बेस्ट बैच ऑफ महाराष्ट्र। बाय द वे, अगला किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में डाल देना। टिल दैट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। लव यू ऑल।